चलिए, स्वागत है बच्चों हमारे चैनल पे फिर से एक बार। और आज हम लोग केमिस्ट्री का कुछ एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ये है क्लास 10 चैप्टर 1 से कि क्या क्या एक्टिविटीज़ है जो हम लोग को पढ़नी है। उन एक्टिविटीज़ पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आज हम लोग उसका डिस्कशन करेंगे, है ना। तो ये है एनसीईआरटी का एक्टिविटी नंबर 1.1। इस एक्टिविटी में ये बताया गया कि हम लोग क्या करते हैं, तो मैग्नीशियम का एक फीता लेते हैं, मैग्नीशियम टेप, और उसको बर्न करते हैं। बर्न करेंगे तो कुछ ऐश मिलेगा। अब ये किस प्रकार का रिएक्शन हो रहा है हमको ये समझना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक और चीज पूछा जाता है कि जब हम लोग मैग्नीशियम का फीता लेते हैं तो उसको हम लोग रब करते हैं, रगड़ते हैं, उसको साफ करते हैं उसको जलाने के पहले। क्यों उसको साफ किया जाता है? तो उसको साफ करने के पीछे मेन कारण ये होता है कि हम लोग उसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। मैग्नीशियम हाईली रिएक्टिव होता है। हाईली रिएक्टिव होने की वजह से क्या होता है ना, तो इसके ऊपर मैग्नीशियम का ऑक्साइड बन जाता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड ऐसे बर्न नहीं करेगा। इसलिए जब इसको हम लोग रब कर देते हैं, रब करने के बाद इसको जब बर्न करेंगे तो बर्न करने के बाद यहाँ पे जो एस बना, ये एस क्या बन रहा है? ये बन रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। अब इसका रिएक्शन हम लोग कैसे लिखेंगे? तो इसका रिएक्शन हो गया मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन एंड इट फॉर्म MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसको कर लेते हैं बैलेंस, यहाँ पे लगा दिए 2, यहाँ पे लगा दिए 2, और ये हो गया बैलेंस, ठीक है। इस प्रकार से ये एक प्रकार का कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। हम लोग टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़े हुए थे ना। ये किस प्रकार का रिएक्शन है, किस प्रकार के रिएक्शन का एग्जांपल हुआ, एक्टिविटी हुआ ये। तो ये एक्टिविटी हुआ कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, जिसमें लोग मैग्नीशियम टेप को कैंडल ले सकते हैं या फिर कोई बर्नर का फ्लेम, उसमें लोग बर्न करेंगे और चाइना डिश में इसके राख को कलेक्ट करते गए, ये राख मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता चला जाएगा और ये इसका रिएक्शन है। मैग्नीशियम कंबाइंस विथ ऑक्सीजन एंड इट फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। एक्टिविटी 1.2 में क्या बोला गया? तो 1.2 में बोला गया कि एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, टेस्ट ट्यूब में लेते हैं लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन, और इसमें हम लोग पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन को हम लोग कर रहे हैं ऐड। लेड नाइट्रेट में पोटेशियम आयोडाइड ऐड कर रहे हैं। पोटेशियम आयोडाइड दूसरे टेस्ट ट्यूब में लिया गया था और इसको इस प्रकार से डिकैंट करके ड्रॉप करके इसमें ऐड कर रहे हैं। तो इसमें कौन सा रिएक्शन होगा और क्या बनेगा, ठीक है। तो इसमें होता है ये रिएक्शन लेड नाइट्रेट का रिएक्शन होगा किसके साथ? इसका रिएक्शन होगा पोटेशियम आयोडाइड के साथ, ठीक है। और इसमें बनेगा क्या? इसमें बनेगा, एक्सचेंज हो जाता है, ये हो जाएगा लेड आयोडाइड और साथ ही साथ बनेगा पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है। ये पोटेशियम नाइट्रेट इसमें बनता है। अब इसके रिएक्शन को हम लोग कैसे लिखेंगे? तो ये हो गया लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला हो जाएगा PbNO3 प्लस पोटेशियम आयोडाइड Ki, रिएक्शन होगा, ये बन जाएगा लेड आयोडाइड PbI2 और साथ ही साथ यहाँ पे बनेगा पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, ठीक है। अब इसको हम लोग कर लेते हैं बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे हम लोग? देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे हम लगा देते हैं 2, नाइट्रेट हो गया बैलेंस। अब ये 2 है तो यहाँ पे लगा देते हैं 2। अब देखें कि अपना रिएक्शन बैलेंस हो चुका है ना। ये किस प्रकार का रिएक्शन का एग्जांपल हो जाएगा? तो ये हो जाएगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल, जहाँ पे देख रहे हैं कि जो रिएक्टेंट है दोनों रिएक्टेंट कंपाउंड ग्रुप में आ रहा है और प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट में वो दोनों रिएक्टेंट अपने पार्टनर का कर लेते हैं एक्सचेंज। इस प्रकार से ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक एग्जांपल है एक्टिविटी 1.2। चलिए देखते हैं नेक्स्ट में हम लोग क्या होता है। हाँ, एक और चीज सुन बोलो, इसमें एक और चीज क्या है, तो ये जो लेड आयोडाइड है ये प्रेसिपिटेट करते हैं। प्रेसिपिटेट को हम लोग डाउनवर्ड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। इस रिएक्शन का पता कैसे चलेगा? कंप्लीट हो चुका है तो वो येलो प्रेसिपिटेट हमको दिखेगा लेड आयोडाइड का, ठीक है। ये हो गया एक्टिविटी 1.2 जिसमें हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जांपल को समझे। एक्टिविटी 1.3 में क्या बोला गया है? तो इसमें बोला गया है कि हम लोग क्या करते हैं, तो एक कोनिकल फ्लास्क लेते हैं। ये कोनिकल फ्लास्क है, इस कोनिकल फ्लास्क में हम लोग HCl ले लिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और उसमें ऐड कर दिए हैं जिंक ग्रेन्यूल्स, जिंक का छोटा छोटा क्रिस्टल, छोटे छोटे दाना इसमें ऐड कर दिए और इस प्रकार से इसमें लगा दिए हैं स्टॉपर, और स्टॉपर के बिल्कुल बीचों बीच में एक हम लोग ये क्या किए हैं, एक ग्लास रॉड लगा दिए हैं, ठीक है। ग्लास रॉड जो पोरस है, ठीक है। अब क्या, इसलिए ताकि इसमें कोई गैस बने तो बाहर निकल सके, ठीक है, इसलिए सेटअप तैयार किया गया है। अब यहाँ पे देखिए क्या रिएक्शन होगा। यहाँ पे रिएक्शन होगा जिंक का किसके साथ? HCl के साथ। जब जिंक का रिएक्शन होगा HCl के साथ तब ये बनाएगा
अब देखिए यहाँ पे शायद आपको याद होकर बताए थे कि अगर एक सिंगल एलिमेंट के रूप में आए और एक कंपाउंड ग्रुप में आए तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक उदाहरण हो जाता है। तो यहाँ पे जिंक ये हाइड्रोजन से अधिक रिएक्टिव होने की वजह से उसको कर देगा डिस्प्लेस और ये बन जाएगा ZnCl2 और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस ये होगा रिलीज। ठीक है, ये इस एक्टिविटी 1.3 का ये है। अब इसमें देखिए यहाँ पे जो लगाया था ना ग्लास रॉड, अब इसमें क्या होगा कि यहाँ से अगर कोई गैस निकल रहा है तो गैस हाइड्रोजन ही है, इसका टेस्टिंग कैसे करते हैं? तो अगर ये हाइड्रोजन गैस इसका टेस्टिंग करना हो तो यहाँ पे एक जलता हुआ तीली लेकर के आते हैं। एक तीली है ये और ये जल रहा है। ठीक है, मान के चलते हैं कि ये ऐसे जल रहा है। इस जलती हुई तीली को इसके पास लेकर के आएंगे तो ये पफ साउंड के साथ, ठीक है, कौन सा साउंड प्रोड्यूस करता है? ये पफ साउंड प्रोड्यूस करता है और काफी तेजी से भभक करके जल जाता है। ठीक है, ये पहचान होती है हाइड्रोजन गैस रिलीज होने की, कि किसी भी रिएक्शन में अगर हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा हो तो कैसे पहचानेंगे? तो इसी प्रकार से उस जहाँ से वो गैस रिलीज करवाने का हम सिस्टम तैयार किए हैं वहाँ पे हम लेके जाएंगे एक जलता हुआ तीली, और वो जलता हुआ तीली अगर पफ साउंड के साथ तेजी से जल जाता है मतलब कि हाइड्रोजन गैस है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस हाईली इनफ्लेमेबल होता है, बहुत तेजी से जलने वाला। ठीक है, ये है एक्टिविटी 1.4। एक्टिविटी 1.4 में क्या बोला गया? तो इसमें बोला गया कि हम लोग लेते हैं एक वाटर, किसी बीकर में, किसी बर्तन में, किसी पॉट में वाटर ले लिए और इस वाटर में हम डाल दिए हैं कैल्शियम ऑक्साइड को। ठीक है, कुछ देर बाद देखें कि ये इसको छू के देखिएगा ना आप, ये जो बर्तन है उस तो बर्तन धीरे धीरे गर्म हो जाएगा। वो गर्म क्यों हो गया? तो इसमें हीट जनरेट हो रहा है, यहाँ पे हीट रिलीज किया जा रहा है। तो कौन सा रिएक्शन हो रहा है जिसमें हीट रिलीज हो रहा है? तो वास्तव में ये रिएक्शन है कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन है। किसके साथ? कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन है वाटर के साथ। जहां पे क्या बनता है? यहां पे बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, हाइड्रोक्साइड रिएक्शन को लिखते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया CaO और ये कंबाइन करेगा वाटर के साथ H2O और ये बन जाएगा CaOH2। देखा जाए तो अपने अपने बैलेंस रिएक्शन है और ये किस प्रकार का रिएक्शन का एग्जांपल होगा? ठीक है, इस एक्टिविटी में एक्टिविटी 1.4 में किस प्रकार के एग्जांपल की एक्टिविटी करवाई जा रही है? इसमें करवाई जा रही है कॉम्बिनेशन रिएक्शन की एक्टिविटी। कैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन ऊपर से एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे ये जो बर्तन था, जिस बर्तन में लेके हम ये रिएक्शन करवा रहे थे वो बर्तन गर्म हो गया। गर्म क्यों हो गया? क्योंकि वहाँ पे हीट जनरेट कर रहा था। ठीक है, और जब कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन करवाते हैं वाटर के साथ तो देख रहे हैं यहाँ पे दो रिएक्टेंट की संख्या है 2 और प्रोडक्ट है सिंगल, एक ही को प्रोडक्ट। इस प्रकार से जब दो रिएक्टेंट हो, सिंगल प्रोडक्ट हो तो दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हम लोग पहले की वीडियो में कभी बात कर चुके थे। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग 4 एक्टिविटीज देखी, एक्टिविटी 1.1, एक्टिविटी 1.2, एक्टिविटी 1.3, एक्टिविटी 1.4। कुछ और एक्टिविटीज हैं जो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। अगर आपको एक्टिविटीज वाली सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि हम और प्रोत्साहित होकर के आगे का और एक्टिविटी बेस्ड वीडियो हम तैयार कर सकें। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और एक्टिविटीज के साथ। तब तक ख्याल रखिए अपना, अपने परिवार का, अपने देश का, अपने समाज का। जय हिंद।